morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 6. I hope you are all fit and fine, and you will be very excited because you have come in senior section now. अब आप senior section में आ गए हैं तो आप बहुत ही excited होंगे. तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी बुक बता देना चाहती हूँ. ये है हमारी क्लास 6 की बुक. देखिए, यस, ये है क्लास 6 की बुक. ये है आयरिश फर्स्ट बुक. बच्चों, ये जो बुक है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. 5th तक आपने देखा था कि क्लास 5th में जो सोशल स्टडी थी वो पूरा, या ईवीएस जो था उसमें साइंस और एसएस मिक्स था. लेकिन इस बुक में 3 सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी, यानी कि सिविक्स, जिसे कि हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, और जियोग्राफी और हिस्ट्री 3 पार्ट्स हैं. 1 बाय 1 हम इसको स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 1 ऑफ जियोग्राफी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. यस, दिस इज चैप्टर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. द अर्थ यानी हमारी पृथ्वी, इन द सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में. यानी इन दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू कि हमारी अर्थ की क्या पोजीशन है सोलर सिस्टम में. इसके अलावा सोलर सिस्टम में और क्या क्या अदर ऑब्जेक्ट्स हैं. सो लेट्स बिगिन. इफ़ यू लुक एट दिस स्काई यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यदि आप आसमान की ओर देखेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देगी. ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, यू कैन सी द सन, आपको सूरज दिखाई देगा. एट नाइट यू कैन सी द स्टार्स, मून एंड समटाइम्स मे बी अ शूटिंग स्टार. और रात के समय आपको तारे, चंद्रमा और कभी कभी टूटते हुए तारे भी दिखाई दे सकते हैं. व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स कलेक्टिवली कॉल्ड. ये सारे जो चीज़ें हैं इन्हें कलेक्टिवली, सम्मिलित रूप से एक साथ क्या कहते हैं. All the objects that we see in the sky are collectively called celestial bodies. ये जितनी भी चीज़ें हमें आकाश में एक साथ दिखाई देती हैं, या जो भी चीज़ें दिन और रात में हमको दिखाई देती है, जैसे सन, मून, स्टार्स, शूटिंग स्टार्स, इन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी आकाशीय पिंड कहते हैं, या यूँ कहें हेवनली बॉडीज़ कहते हैं. दे इंक्लूड द स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स. इनमें शामिल है स्टार यानी तारे, प्लैनेट यानी ग्रह, सैटेलाइट उपग्रह, एस्ट्रॉइड ग्रहिकाएँ, मेटेरॉइड्स उल्काएँ, कॉमेट्स आदि. हैव यू एवर वंडर्ड वाई हाउ दी सेलेस्टियल बॉडीज़ वर फॉर्म्ड. क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि कैसे ये सेलेस्टियल बॉडीज़, कैसे ये आकाशीय चीज़ें बनी होगी. ये देखिए, इस पिक में आपको क्या दिखाई दे रहा है. ये है यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या है बच्चों. यूनिवर्स का मतलब है वह स्थान जहाँ पर हमारी अर्थ, सन, मून, तारे और ये पूरा समस्त ब्रह्मांड है. यही यूनिवर्स कहलाता है. देखिए, यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग, यूनिवर्स का मीनिंग होता है ब्रह्मांड. अकॉर्डिंग टू मोस्ट एस्ट्रोनॉमर्स द यूनिवर्स स्टार्टेड विद अ गिगेंटिक एक्सप्लोजन, द बिग बैंग ऑफ अ कॉस्मिक एग अबाउट 15 बिलियन ईयर्स एगो. यानी कि जो मोस्ट एस्ट्रोनॉमर्स है, अधिकतर जो खगोल वैज्ञानिक हैं, जो आकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके अनुसार हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो बहुत ही विशाल काय, गिगेंटिक का मतलब एक बहुत ही विशाल एक्सप्लोजन यानी विस्फोट के बाद शुरू हुआ, और जिस विस्फोट का नाम था बिग बैंग. एक बहुत बड़ी सी आवाज़ के साथ ये विस्फोट हुआ था, और इस बिग बैंग की वजह से जो कॉस्मिक एग था, बहुत बड़ा हमारा खगोलीय जो अंडा था, यूँ कहें खगोलीय जो गोला था, ये लगभग 15 बिलियन ईयर्स यानी 15 अरब वर्ष पहले ये अलग हो गया या विस्फोट हो गया. एटम्स एंड लेटर मॉलिक्यूल्स वर फॉर्म्ड. और पहले छोटे छोटे परमाणु और उसके बाद एटम्स यानी परमाणु और उसके बाद मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु बने.
अल्टीमेटली फॉर्म अ जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेस, और वे अंततः एक विशाल बादल बन गए गैस का, एंड टाइनी डस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड नेबुला, और बहुत ही छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स का ये एक बड़ा सा विशाल काय बादल बन गए जिसे हम नेबुला कहते हैं। नेबुला का मतलब है आकाशगंगा। द नेबुला हैड अ स्पिनिंग मोशन एंड इट्स ओन ग्रेविटी। जो नेबुला है इसकी खुद की क्या है, स्पिनिंग मोशन है, एक लट्टू की जैसी घूमने वाली ये गति करता है नेबुला, और इसकी स्वयं की एक ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण भी है। मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर मेक अ गैलेक्सी। कई सारे स्टार एक साथ मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं। आपको पता है हमारी अर्थ जो है वो जिस गैलेक्सी के अंदर, या यूँ कहें हमारा जो सोलर सिस्टम वो जिस गैलेक्सी के अंदर है उसका नाम है मिल्की वे, और सेवरल मिलियन गैलेक्सीज मेकअप द यूनिवर्स, और कई सारी गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। देखो ये जो पिक्चर है इसमें ये पूरे यूनिवर्स की पिक है, तो इसमें ये कई सारी गैलेक्सीज दिखाई गई हैं। एक गैलेक्सीज के अंदर कई सारे हज़ारों मिलियंस स्टार्स होते हैं। देखिए ये जो है ये हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। इसके एकदम सेंटर में सन है, और इसके चारों तरफ ये जो इसके रिवॉल्यूशन पथ में यानी इसके चारों जो गोलाकार हैं ये अलग अलग सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपॉन्डिंग। हमारा जो यूनिवर्स है वो अभी तक भी एक्सपॉन्ड हो रहा है, यानी कि विस्तार हो रहा है। एक्सपॉन्ड का मतलब होता है विस्तार होना। एंड द न्यू स्टार्स आर बीइंग बोर्न, यानी कि जैसे नए नए तारे यहाँ पर आज भी बन रहे हैं, यूँ कहें उत्पन्न हो रहे हैं। डू यू नो द नेम ऑफ गैलेक्सी टू विच अवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स। क्या आपको उस गैलेक्सी का नाम याद है जहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम है? इट इज़ कॉल्ड आकाशगंगा और द मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम आकाशगंगा या मिल्की वे है। ऑन अ क्लियर नाइट, किसी भी साफ स्वच्छ रात में, यू माइट बी एबल टू सी द आकाशगंगा, आप आकाशगंगा को देख सकते हैं। इट अपीयर्स एज अ फैंट बैंड ऑफ लाइट अक्रॉस द स्काई। ये बहुत ही हल्का गोलाकार लाइट का यानी प्रकाश का एक गोला जैसा होता है पूरे आसमान के अंदर। देखिए यहाँ पर आपको यू कैन सी पिक दिखाई गई है हमारी, ये जो हमारी सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ जिस गैलेक्सी के अंदर है जिसका नाम आकाशगंगा मिल्की वे है, और ये है पूरा नेबुला जिसकी पिक मैंने आपको पहले दिखाई थी। ठीक है, यह कनेक्ट टू हिज जियोग्राफी भी अपन पढ़ लेते हैं। एडविन हबल द पायोनियर ऑफ बिग बैंग थ्योरी, जो कि बिग बैंग थ्योरी को देने वाले थे, मैड ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, निरीक्षण किया द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली एक्सपॉन्डिंग, कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो निरंतर विस्तृत होता जा रहा है। एंड दस द डिस्टेंस हैज़ बीन इंक्रीजिंग मोर एंड मोर बिटवीन क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, और इसीलिए जो गैलेक्सीज का क्लस्टर है, झुंड है, उनके बीच में धीरे धीरे स्पेस बढ़ता जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्स। तारे तो आप सभी ने देखे होंगे, किसी भी नाइट में आप देखेंगे आपको स्काई में बहुत सारे स्टार्स दिखाई देंगे। तो स्टार्स वास्तव में है क्या, चलो पढ़ते हैं। स्टार यानी तारा। स्टार इज अ हेवनली बॉडी दैट इज सेल्फ ल्यूमिनियस दैट इज शाइन्स बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओवन लाइट। स्टार एक आकाशीय पिंड है जो कि सेल्फ ल्यूमिनियस, जो स्वयं के प्रकाश से चमकता है, और ये अपनी स्वयं की प्रकाश को उत्पन्न करता है। स्टार्स आर वेरी बिग सेलेस्टियल बॉडीज। जो तारे होते हैं बहुत ही बड़े आकाशीय पिंड होते हैं। दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। वे हमें बड़े छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर है। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। आपको पता है जो सन है, सूरज, वो अर्थ के सबसे नज़दीक का तारा है। एंड द स्टार्स मेड अप ऑफ बर्निंग गैसेज, और ये जो स्टार्स हैं बर्निंग गैसेज से बने हुए, यानी आपको जो सन है जो आपको पता है कितनी दूर है, वो भी हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक का तारा है। यानी ये जितने भी तारे हैं जो हमको आकाश में दिखाई देते हैं अर्थ से काफ़ी अरबों खरबों किलोमीटर दूर हैं, और
ये भी गैस से ही बने हुए हैं, बर्निंग हैं। देखिए आई एम शोविंग यू द पिक्स ऑफ स्टार्स। ये देखिए कई सारे हज़ारों लाखों करोड़ों तारे आपको आकाश में दिखाई देंगे। यू कैन सी, ये देखिए ये हमारी अर्थ से बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि अर्थ से बहुत बहुत दूर है। इनकी दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मेजर करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंस्टलेशन। कंस्टलेशन का मतलब होता है तारों का समूह। इफ़ यू वॉच द नाइट स्काई क्लोजली, अगर आप रात्रि के आकाश को ध्यान से देखते हैं तो यू कैन सी क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, आपको कई सारे तारों के झुंड दिखाई देंगे। दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, और इन तारों के झुंड को हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। अ कॉन्स्टलेशन में हैव जस्ट 10 स्टार्स टू और समटाइम्स मोर देन अ मिलियन स्टार्स। किसी भी कॉन्स्टलेशन में तारों के समूह में 10 स्टार और कभी कभी कई सारे 1 मिलियन स्टार तक भी हो सकते हैं। There are 88 constellations known so far. अब तक 88 कॉन्स्टलेशंस को हम जानते हैं। You can identify some of these with naked eyes, और हम हमारी सामान्य आँखों से भी इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। लाइक द उर्सा मेजर, ओरियन, स्कॉर्पियोस, कैनिस मेजर, टॉरस आदि। ये सारे जितने भी नेम्स हैं ये अलग अलग कॉन्स्टलेशंस के नाम है। आई एम शोविंग यू द पिक्चर ऑफ, इनमें से मैं कुछ की पिक्चर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए टोटल 88 हैं ये कॉन्स्टलेशंस। ये देखिए कैप्रिकॉर्न, ये जो इसके यहाँ पर बाउंड्री पे आपको दिखते हैं जहाँ जहाँ मैं डॉट लगा रही हूँ, ये सारे स्टार्स हैं। ये कूला है, ये है सेफन्स, लिब्रा, ल्यूपस, स्कॉर्पियस, सैजिटेरियस, है ना। ये देखिए अलग अलग शेप बन रही हैं। ये देखिए ओरियन, ओरियन स्टार देखिए, ये जितने भी इसके बॉर्डर पर दिख रहे हैं ये सारे स्टार्स, यानी स्टार्स कुछ इस तरह से अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं कि एक शेप बनाते हैं, है ना। ये देखिए एक और ओरियन, यहाँ पर आप देखिए उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, सिफस। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम, सौर मंडल। द सोलर सिस्टम इज द नेम गिवन टू द सन, ऑल द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट, देयर सैटेलाइट्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम नाम दिया गया है सन को, सोलर सिस्टम नाम दिया गया है सन को, ऑल प्लैनेट सभी ग्रहों को जो कि सन के चारों ओर रिवॉल्व करती यानी परिक्रमा लगाते हैं, द सैटेलाइट्स उपग्रहों को, देयर सैटेलाइट उनके उपग्रहों को, मीटियोर्स को, कॉमेट्स को, एस्ट्रॉइड्स को आदि को। द सन, प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स ऑल हैव देयर ओवन ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट स्टैंड। जो सन है यानी सूरज, जो प्लैनेट यानी जो हमारा ग्रह है, अर्थ भी एक प्लैनेट है, इसके अलावा जितने भी सैटेलाइट्स हैं ये इनकी स्वयं की सबकी अलग अलग ग्रेविटी है और सबकी अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं, सबकी अलग अलग ताकत है, शक्तियाँ हैं। दे पुल ऑन ईच अदर इज वॉट होल्ड्स देम इन प्लेस इन द सोलर सिस्टम। यानी वे जो अपने आप को एक दूसरे को खींचती हैं, आकर्षित करती हैं और एक जगह पर बनाए रखती हैं, ये ही इसकी वजह से ये सोलर सिस्टम में अपने प्लेस पर टिकी हुई है। कीप्स देम वेयर दे आर, और जहाँ पर ये है वहीं पर इनको बनाए रखती हैं। दस, और इस प्रकार से सोलर सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द सन टुगेदर विद द 8 प्लैनेट्स। और इस प्रकार से सोलर सिस्टम को डिफाइन किया गया है सन जिसमें 8 प्लैनेट हैं, ऑल अदर सेलेस्टियल बॉडीज, दूसरी सारी आकाशीय जो बॉडीज़ है जैसे कि सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, कॉमेट्स आदि हैं, दैट आर बाउंड बाय इट्स ग्रेविटी, जो कि इसके गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स आदि के बारे में बताऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।